ईएम के हिंदी में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, प्रणाली में फिलर गेज पत्तियों के सेट में होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ए 4 6 9, बी 8 11 13, सी 9 12 13, डी 5 9 11। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिलर गेज की प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज लिखा है, यह को प्रकट करता है। तो उसमें क्या प्रकट करता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखते हैं। ए पत्ती की चौड़ाई, बी पत्ती की मोटाई, सी पत्ती का रेडियस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, पत्ती की मोटाई। थर्ड देखते हैं। फिलर गेज से ज़्यादा क्लियरेंस चेक करने के लिए, तो यदि फिलर गेज से कोई पार्ट्स का यदि हम मेज़रमेंट चेक कर रहे हैं तो और अच्छा चेक करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन को पूछा गया है कि क्या करना चाहिए। तो देखते हैं। पहले ऑप्शन में ए बड़े साइज के सेंट की मांग, बी यह संभव नहीं है, सी में जो दिया गया है ऑप्शन ए व बी दोनों, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी। ये ए और बी दोनों मिला के आंसर राइट होगा। तो चलते हैं चौथा देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है फिलर गेज की पत्तियाँ तो किसकी बनी होती हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं। ए स्प्रिंग स्टील टेम्पर्ड, बी हाई कार्बन स्टील, सी फोज स्टील, डी कार्बन स्टील। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। दोस्तों मेरे पास कम समय रहते हैं, इसके वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो आने वाले समय में मैं चैप्टर लेके आऊँगा, उसमें सारे आपके जो डाउट रहेंगे वो मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। फिलर गेज प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ए वर्क पीस का रेडियस चेक करने के लिए, बी दो मैटिंग पार्टों के बीच का अंतर या गैप चेक करने के लिए, सी वर्क पीस की मोटाई चेक करने के लिए, या फिर डी वर्क पीस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में फिलर गेज के सेट में कितनी दो पत्तियां होती हैं। तो ए में देखते हैं 9 12 13, बी में 6 9 12 13, सी में 6 9 30 22 और 26, डी में 13 22 और 26। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अब दोस्तों या तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको पूरा जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी सही नहीं होता है किसी के लिए भी। तो चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। मीट्रिक रेडियस गेज के ए सेट में कितनी पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। ए 16 उत्तल 16 अवतल, बी में 7 उत्तल 7 अवतल, सी में 17 उत्तल और 17 अवतल, डी में 9 उत्तल 9 अवतल। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और जितने भी मैं वीडियो बनाया हूँ काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सभी ट्रेड के लिए। जितने भी टेक्निकल ट्रेड हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। आज ये नवा चैप्टर चालू है अपना 9 नंबर का। तो पिछला जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सभी आप देखिए, काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा वो, तो किसी भी पेपर के लिए। तो सातवें का जो आंसर होगा वो होगा सी। आठवें का देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली के रेडियस गेज व बी सेट में पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं।
13 उत्तल 13 उत्तल, बी 16 उत्तल 16 उत्तल, सी 9 उत्तल 9 उत्तल, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो 8वें का जो आंसर होगा वो बी होगा। 9वें का देखते हैं। होल गेज द्वारा सुराखों का व्यास चेक किया जाता है, इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर होल गेज का रेंज पूछा गया है। तो ऑप्शन में ए में देखते हैं 3 से 10 mm, बी में 5 से 15 mm, सी में 4 से 12 mm या डी में 3.2 से 12.7 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 3.2 से 12.7 mm। तो यहाँ पर अब 10वां देखते हैं क्वेश्चन। वर्नियर हाइट गेज का अल्पत्मिक होता है। एक्चुअल में ये डिस्काउंट पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखते हैं 0.01 mm, बी में 0.02 mm, सी में 0.05 mm या फिर डी में 0.10 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा 0.02 mm। 11वां देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर का पॉइंट बना होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं पहले स्टेनलेस स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी फोर्ज स्टील, डी टंगस्टन कार्बाइड। तो 11th का जो आंसर होगा वो बी होगा, हाई कार्बन स्टील। 12वां देखते हैं। रेड हेमेटाइट में लोहे की मात्रा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, 2 से 3 नंबर के। तो जिसके वजह से मैंने इंक्लूड किया है इन सभी क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो भी है कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, चाहे वो DRDO रहने दीजिए, चाहे वो सेल रहने दीजिए, चाहे वो इसरो रहने दीजिए, DMRC रहने दीजिए, मुंबई मेट्रो रहने दीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रहने दीजिए, कहीं पर भी रहने दीजिए, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं, जिसके वजह से मैं इन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। 12वां का देखते हैं। फिलहाल रेड हेमेटाइट में लोहे की मात्रा परसेंटेज में होती है। तो ए में 60%, बी में 40, सी में 80, डी में 70। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 70। चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। तो 13वें क्वेश्चन में ल्यूमोनाइट में लोहे की मात्रा होती है। तो ए में 50%, बी में 60, सी में 70, डी में 75। तो इसका जो आंसर होगा वो 60 होगा, बी। 14वां का देखते हैं। साइड राइट में लोहे की मात्रा होती है। तो ए में 40, बी में 60, सी में 48, डी में 65%। और यहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, कभी भी आपको यदि कोई भी आंसर यदि पूछा गया है तो उसको पहले आपको बड़े अच्छे से उसको पढ़ना है, और इतना भी समय नहीं लगाना है आपको पढ़ने के लिए। फिर भी उसे पढ़ना इस हद तक है जिस हद तक आपको अच्छी तरह से समझ ना आ जाए, उसके बाद में आंसर आपको पुटअप करना है। तो 14वें का जो आंसर है वो सी होगा, 48%। 15 का देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और के साथ एक और खनिज पदार्थ मिलाया जाता है जो अयस्क और का गलनांक घटाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फर्नेस से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। फ्लक्स, चूने का पत्थर। तो चूने का पत्थर देगा या तो फ्लक्स देगा, दोनों एक ही बात है। तो मान लीजिए कभी चूने का पत्थर नहीं दिया, फ्लक्स ही दे दिया, या फिर फ्लक्स दे दिया, चूने का पत्थर नहीं दिया, तो आपको आंसर क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। बी कोक, सी फायर क्ले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इस तरह से मैं आपका तैयारी करा रहा हूँ कि आप चाहे कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाइए, बड़े आसानी से आप क्रैक कर देंगे। फ़िलहाल ये बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा करना ज़रूरी है। तो इसके बाद भी मैं चैप्टर लेके आऊँगा, और ऐसे लेके आऊँगा चैप्टर की
आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए बड़े आसानी से क्रैक कर देंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहिए। 16 क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में मेल्टिंग जोन का तापमान रखा जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 900 से 1300 सेल्सियस, बी में 900 से 1500 सेल्सियस, सी में 1000 से 1500 सेल्सियस, डी में 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, डी होगा। तो 17वां देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में गर्म हवा देने के लिए ए 8 से 10, बी 12 से 16, सी 10 से 20, डी 12 से 20। तो 17वां का जो आंसर है वो बी होगा, 12 से 16। 18 का देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से तैयार 2 ईयर्स लगे होते हैं। तो ए कास्ट आयरन, बी पिग आयरन, सी राट आयरन या डी आयरन ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो पिग आयरन होगा, ये होगा पिग आयरन। 19 का देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 19 का देखते हैं। कास्ट आयरन एक फेरस धातु है, इसे धातु से तैयार किया जाता है। तो कास्ट आयरन एक फेरस धातु है। ऑप्शन में देखते हैं आयरन और, बी रॉट आयरन, सी पिग आयरन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिग आयरन। 19 का पिग आयरन, सी। 20 का देखते हैं। कास्ट आयरन का वह गुण जिसके कारण उसके मशीनों के भारी बेड व फ्रेम बनाए जाते हैं। तो जो भी आप मशीन लीजिए, चाहे वो सिलेंड्रिकल सरफेस कोई भी रहने दीजिए, लेथ मशीन रहने दीजिए, मिलिंग मशीन रहने दीजिए, तो काफ़ी हैवी रहते हैं। तो वही यहाँ पर बात किया गया है कि बनाए जाते हैं। तो चाहे वो लेथ मशीन ही क्यों न रहने दीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है। ए टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सी मशीनिंग योग्यता, डी तन्यता। तो विषय का जो आंसर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। तो इसी के साथ आपका दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। आने वाले समय में और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। तो चलिए मिलते हैं।